चलिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारे सर्कल्स 10.2 का। तो 10.2 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की बात। तो ये क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब ये एक सर्कल है, इसके डायमीटर बनाया गया। मान लो मैंने ये डायमीटर बनाया, नाम दे देता हूँ ए बी को डायमीटर मान लो। अब डायमीटर के एंड्स पे, यानी इस ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाया जाए। टेंजेंट को डिफरेंट कलर से बना देते हैं थोड़ा। तो एक टेंजेंट मान लीजिए ये जा रहा है और एक टेंजेंट ये जा रहा है। थोड़ा सीधा बना दूँ, मान लीजिए ये जा रहा है। नाम रख देते हैं कुछ, पी क्यू दे दो और पी क्यू आर एस कर दो। तो ये कह रहे हैं कि ये पी क्यू और ये आर एस पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने कहा कि लेट ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। जो दिया होता है पहले वो बताते हैं। ये हो गया सेंटर ओ। अब टेंजेंट कौन कौन से हैं? पी क्यू और आर एस। पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स एट ए एंड बी। ए और बी से निकलते हुए मतलब ये टेंजेंट्स हैं। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये बात हमें प्रूफ करनी है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा प्रूफ क्या करेंगे? हमने कहा भाई देखो, ये जो ओ है ये 90 बनाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब जब रेडियस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, इसी तरह ये भी यहाँ पे जो ओ बी है वो आर एस पे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा ड्यू टू द सेम रीज़न। तो हमने कहा ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू आर एस। रीज़न आपको ऑलरेडी पता है, रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसी वजह से ये 90 डिग्री है। इस हिसाब से अगर आप देखो तो ओ ए क्यू एंगल, ओ ए क्यू यानी कि ये वाला एंगल बराबर है एंगल ओ बी आर के, ओ बी आर के यानी कि इस वाले एंगल के। क्यों ऐसा है? क्योंकि दोनों बोथ आर 90 डिग्रीज। अभी हमने ऊपर प्रूफ करा दोनों ही क्या है, 90 डिग्रीज हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू और एंगल ओ बी आर, ओ ए क्यू और ओ बी आर, ये दोनों ही एंगल क्या हैं? इक्वल भी हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। तो देखो ये एंगल आर इक्वल एंड दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, हेंस प्रूव्ड। बस इतना सही था, सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप आप लोग को थोड़ा क्लियर हो गया होगा ये फोर्थ क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस इसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखिएगा कि कैसे इसमें लिखते हैं अच्छे से। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका कहता है प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है भाई, ये आपके पास एक सर्कल है, ये बोल रहा है कि इस पर एक टेंजेंट बना लीजिए। मैंने कहा लीजिए एक टेंजेंट बना लेते हैं, ये समझ लीजिए टेंजेंट हो गया आपका। तो मैंने कहा कि इसको चलो पहले नाम भी दे देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। नाम दे दिया मैंने ए और बी। ठीक है भाई, ये टेंजेंट ए और बी है।
अब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि प्रूव करिए कि अगर परपेंडिकुलर बनाया जाए एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका नाम दे दो पी। तो वो कह रहे हैं अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर बनाया जाए तो वो सेंटर से पास होगा। मतलब कोई लाइन बनाई जाए जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हो तो वो सेंटर से पास होगी, ये वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि सेंटर मान लो आप ओ को, ठीक है भाई, ओ को मान लो सेंटर। अब हम थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं। मैंने कहा आप चाहते हो ये प्रूफ करना कि जो परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से ही निकलता है। मतलब अगर कोई परपेंडिकुलर ऐसे गिर रहा है तो वो सेंटर से ही निकल रहा हो, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। मैंने कहा मान लेते हैं परपेंडिकुलर जो होता है वो सेंटर से नहीं निकलता। ठीक है, तो कैसे करूँगा मैं, पहले मैंने लिखा गिवन। गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट, ए बी, टचिंग सर्कल एट पी। प्रूफ क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि परपेंडिकुलर बनाए अगर ऑन ए बी, कहाँ पर, पी पर, मतलब ऐसे पी पर। तो परपेंडिकुलर बनाया अगर ए बी पर, परपेंडिकुलर बनाए ए बी पर एट पी, मतलब पी वाले पॉइंट जो ए बी पर है वहाँ पे परपेंडिकुलर बनाए, तो परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी पासिस, तो वो पास करता है थ्रू ओ, मतलब सेंटर से पास करता है। ये बात आपको प्रूफ करनी है। मैंने कहा चलो प्रूफ करने के लिए क्या करता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर एम, ये कोई पॉइंट है एम। मैंने कहा प्रूफ कैसे करूँगा, मैंने कहा लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट P पास थ्रू M। मैंने कहा चलो मान लो कि सेंटर से पास नहीं करता बल्कि M से पास करता है। ठीक है भाई, तो आपने कोई परपेंडिकुलर बनाया जो कि M से पास करता है, इस M पॉइंट से, मान लो, हमने कहा मान लो ऐसा होता है। तो इससे क्या बात क्लियर हो गई कि जो एंगल MPB है जो मैंने बनाया है वो 90 डिग्री है। इससे ये बात समझ में हमें क्लियरली आ जाती है। मैंने कहा इस बात को आराम से संभाल के रख दो। अब एक दूसरी बात करो, दूसरी बात ये करो कि अगर मान लो मैं सेंटर से कोई भी लाइन अगर खींचता हूँ, कहाँ पे, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो भी हमेशा 90 डिग्री होता है। ये मेरे को थ्योरम से पता है। तो मैंने कहा यहीं पर OP परपेंडिकुलर है AB के, क्यों, क्योंकि मुझे रीज़न पता है कि रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। शुरू से यही कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये भी 90 होता है, ये मेरे को मालूम है। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो जो मैंने रेड कलर से एंगल बनाया है ये वाला, यानी कि OPB, तो एंगल OPB भी 90 डिग्री ही आया, ये भी 90 आया, ये भी 90 आया, दोनों ही 90 आए। इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 2। तो बाय 1 एंड 2, क्योंकि दोनों ही 90 हैं तो डेफिनेटली दोनों एंगल बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूँ जो OPB है आखिर वो MPB के ही बराबर है। तो जो येलो लाइन से एंगल बना रखा है मैंने, ये वाला, ये एंगल और ये जो रेड से बना रखा है, ये दोनों एंगल एक्चुअल में सेम ही हैं, क्योंकि दोनों ही 90 हैं। ये बात समझ में आ गई। पर अगर फिगर में देखो तो येलो वाला एंगल छोटा लग रहा है देखने में। मतलब देखने में मुझको क्या लग रहा है, ज़रा इसको लिखते हैं कि देखने में हमें क्या दिख रहा है कि जो एंगल है MPB वो छोटा है किससे, एंगल OPB से। देखो ना फिगर में साफ दिख रहा है। मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल से तो छोटा लग रहा है ना, ये तो क्लियर बात है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एंगल बराबर भी हैं और वो एक उनमें से दूसरे से छोटा भी है। मतलब मैं कहूँ दो जनों की जेब में 5 रुपये तो बराबर होंगे, और अगर कहूँ एक की जेब में 5, एक की जेब में 4 है, तो मैं बोलूँगा एक के पास कम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बराबर भी और कम भी हो एक ही साथ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
यानी अगर ऐसा है तो ये पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है। तो आप क्या बोलोगे, इसको ज़रा मिटा देते हैं, आप ये लाइन लिखोगे और फिर आप बोलोगे देयरफॉर जो ये ओ पी बी इक्वल टू एम पी बी आपने बोला है सर, ये तो नॉट पॉसिबल है। मतलब अगर ये छोटा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमने कहा ये। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो रहा है, तो मैंने कहा ऐसा तो तभी होगा, इट इज़ ओनली पॉसिबल। इट इज़ ओनली पॉसिबल ऐसा सिर्फ कब हो सकता है कि ये बराबर हों, ये जो है दोनों एंगल बराबर हों। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तो तभी हो सकता है कि ये जो येलो वाली लाइन मैंने यहाँ बनाई है, ये वाली लाइन एक्चुअल में ये अलग ना हो, इसके ऊपर ही हो। और ऐसा कब होगा? जब ये एम पॉइंट यहाँ ना हो, यहीं पे हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं बोलूँगा इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ओ पी जो लाइन है एंड एम पी जो लाइन है वो एक्चुअली एक के ऊपर एक ही हो, ऐसे आगे ना हो। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ओ पी एंड एम पी कोइंसाइड्स, जब ये एक दूसरे से के ऊपर हों। और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसा हुआ तो अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर बनाया ऑन ए बी एट पी वो पास करता है थ्रू ओ, और यही आपको प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। मतलब आपने क्या कहा? आपने शुरू में क्या कहा? आपने शुरू में कहा, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, आपने शुरू में कहा भाई ये ओ से पास नहीं करता, ये तो यहाँ से पास करता है। और बाद में लौट फिर के पता लगा कि ये पॉइंट एक्चुअली इसके ऊपर ही है, तो प्रूव हो गया कि वो सेंटर से ही पास करता है। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका था ये, कि हमने पहले बोला कि ये भी 90 है और ये वाला भी 90। अब ऐसा तो तभी हो सकता है जब दोनों एक के ऊपर एक हों। तो आपने जो माना कि m अलग है, वो अलग नहीं है, वो o के ऊपर ही है, मतलब o की तरफ से ही है। तो सीधी सीधी बात हो गई कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से ही जा रहा है, वो m के ऊपर से जा रहा है, m के ऊपर से आ रहा है, और m कहाँ है? सेंटर के ऊपर ही है, तो मतलब सेंटर के ऊपर से ही जा रहा है। तो ये था इस टॉपिक में। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन कहता है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, एक टेंजेंट की लेंथ जो कि ए पॉइंट से बनाया गया है, जो कि 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से। पहले सर्कल बना लेता हूँ। तो ये एक सर्कल है, इसका सेंटर मैं मान लेता हूँ कि ये सेंटर है ओ। मैंने कहा कोई पॉइंट है ए 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, मान लीजिए ये ए कोई पॉइंट है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये पॉइंट। यहाँ से जो टेंजेंट बनाया गया, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ए, हाँ ए पॉइंट से जो टेंजेंट बनाया गया उसकी जो लेंथ है वो कह रहे हैं 4 है। तो मान लीजिए कि टेंजेंट यूँ बनाया गया है, तो इसकी जो लेंथ है, या ए से ये पॉइंट बी मान लो, ए से बी तक की जो लेंथ है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट एन अप कर देता हूँ मैं। हाँ, ए से बी तक की जो लेंथ है वो इन्होंने दे रखी है हमें कि ये 4 है। अब ये कह रहे हैं बताओ रेडियस क्या होगा सर्कल का। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा चलो रेडियस बना लेते हैं, इसको जोड़ दो, ये रेडियस हो गया। और हमें पता है ये 90 डिग्री होता है, लॉजिक आप जानते ही हो, रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो वही चीज़ है ये। तो फिर से मैं ये लिखूँगा, हेयर एंगल ओ बी ए, जो मैंने येलो कलर से एंगल बनाया हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न आप सब जानते ही हो, बार बार लिख चुके हैं हम, कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसके ये इसके सामने वाली साइड यानी ये हाइपोटेन्यूज है, ये अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर है, और ये अगर आप देखो तो बेस है। तो सिंपल सी बात है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ओ बी इसका रेडियस है। तो आप कहोगे भाई ओ ए है 5, तो 5 का स्क्वायर,
ओ बी है 4, 4 का सॉरी ओ बी नहीं मालूम मैं, ओ बी कितना है, ओ बी ये चीज़ है, ये चीज़ ये रेडियस की तरह है, आर मान लो, तो रेडियस का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 हो गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया 9, तो आर हो गया 3, यानी रेडियस इसका सिंपली 3 सेंटीमीटर है। बस इतना सा ही बात है, इतना सा ही क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।